मां वैष्णो देवी के धाम जाना अब और आसान हो जाएगा सड़क मार्ग से भी। 135 किलोमीटर तक एक्सप्रेस वे की शुरुआत की गई है। ट्रायल रन सफल रहने के बाद टोल भी इस पर शुरू किया जाएगा। एक्सप्रेस वे पूरा बनने पर 6 घंटे में दिल्ली से कटरा पहुंचा जा सकता है। नए डिजाइन के साथ इस एक्सप्रेस वे का निर्माण किया गया है। इस एक्सप्रेस वे पर केवल लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल ही चल सकते हैं। मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा इस सड़क पर नहीं चल सकते। जगह जगह इसके लिए साइन बोर्ड्स भी लगाए गए हैं। एक्सप्रेस वे पर हरियाणा के हिस्से में सोनीपत, रोहतक और जींद को जोड़ने वाली कनेक्टिविटी का एक्सप्रेस वे भी तैयार किया गया है। फिलहाल 117 किलोमीटर के दायरे में 7 टोल प्लाजा शुरू किए गए हैं। केएमपी की तर्ज पर यहां भी जितना आप सफर करेंगे उतना ही आपको टोल चुकाना होगा। इस सड़क का सफर काफी सुविधाजनक रहने वाला है। छोटे वाहनों के लिए स्पीड लिमिट 120 रखी गई है तो हैवी वाहनों के लिए 80 की स्पीड लिमिट तय की गई है। सड़क पर हर 100 मीटर की दूरी पर साइन लगाए गए हैं। नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे पर सफर करने के लिए आए यात्री भी सड़क को देखकर काफी उत्साहित नजर आए। उनका कहना है कि माता वैष्णो देवी के धाम जाना अब सड़क मार्ग से और आसान हो गया है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं। दिल्ली को अमृतसर के रास्ते माता वैष्णो देवी धाम से जोड़ने वाला यह एक्सप्रेसवे अब आधा बनकर तैयार है। 135 किलोमीटर तक सफल ट्रायल रन किया गया, जिसके बाद इस एक्सप्रेसवे को आम जनता के लिए बहुत जल्द खोल दिया जाएगा। 117 किलोमीटर के दायरे में 7 टोल प्लाजा भी शुरू किए गए हैं। आप जितना सफर करेंगे उतना टोल भी आपको देना होगा। स्पीड लिमिट भी तय की गई है। छोटे वाहनों के लिए 120 किलोमीटर प्रति घंटा और हैवी व्हीकल्स के लिए 80 की स्पीड लिमिट तय की गई है। साथ ही साथ इस एक्सप्रेसवे पर हर 100 मीटर की दूरी पर साइंस भी लगाए गए हैं और हरियाणा से भी होकर ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा। हरियाणा के हिस्से में सोनीपत, रोहतक और जींद को जोड़ने वाली कनेक्टिविटी का एक्सेस भी इसमें दिया गया है। यानी कि इस एक्सप्रेसवे से अगर आप हरियाणा के सोनीपत, रोहतक और जींद की तरफ मुड़ना चाहते हैं तो वहां का एक्सेस भी आपको इसमें दिया गया है। तो दिल्ली से कटरा जाने के लिए अब इस एक्सप्रेसवे का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेन के बजाय अगर आप नहीं जाना चाहते, रोड ट्रिप पर जाना चाहते हैं तो आप इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे ये शुरू हो चुका है। एक बड़ी सौगात इसे माना जा रहा है, खास तौर पर मां वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए जो सड़क मार्ग से माता रानी के दर्शन करने के लिए कटरा जाना चाहते हैं। तो दिल्ली टू कटरा अब सफर और आसान हो गया है। इस एक्सप्रेसवे को शुरू किया गया है। दुर्गढ़ से कटरा के लिए निकला हूँ। ये अभी पता मालूम हुआ कि ये नया हाईवे चालू हो चुका है, तो अभी देखते हैं कैसा है कैसा नहीं। पहले कैसे जाते थे? पहले तो उधर जम्मू अपना अम्बाला वाले पानीपत अम्बाला होके जाते थे। काफी भीड़ भाड़ रही हाँ, बहुत बहुत रश होता था उस हाईवे पे। अब ये नया चालू हुआ है, अभी पता लगा हमें भी अखबार के थ्रू कि ये चालू हुआ है। तो आज देखते हैं कितना अच्छा दर्शन करके आते हैं माता के इस पे जाके। जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे पर 135 किलोमीटर तक का सफर आप तय कर सकते हैं। ये पूरी तरह से इसका ट्रायल रन पूरा हो चुका है। 1-2 दिन के भीतर ही यहाँ टोल टैक्स वसूली भी शुरू हो जाएगी। लोगों के लिए खास सौगात है ये, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो काफी हद तक जो हिस्सा था वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और पूरी तरह से लोगों के लिए समर्पित होने जा रहा है। जम्मू कटरा जाने वाले लोगों को अब सफर करने के लिए इस रास्ते से होकर गुजरना होगा। ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है जहां से लोग 120 की स्पीड में अपने वाहनों को दौड़ा सकेंगे। जो लाइट मोटर व्हीकल्स हैं उनकी स्पीड यहाँ 120 की निर्धारित की गई है। इसके साथ ही जो हैवी व्हीकल्स हैं वो भी 80 की स्पीड से इस पर दौड़ सकेंगे। इसके साथ ही और भी काफी सारी खासियतें हैं जो इस रास्ते को बेहद खास बनाती हैं। अब देखना होगा कि लोग इस पर कब तक आवाजाही शुरू करते हैं और कब तक लोग जो है वो जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे और दिल्ली का सफर तय करना शुरू करते हैं।